हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ठीक हो ना सब लोग? चलो अभी आज हम लोग जो है 13 चैप्टर जो आपको बुक में मैंने एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको वर्कबुक में कर रही हूँ। थोड़ा सा हार्ड है ये, इसलिए थोड़ा सा इसमें समझा रही हूँ आपको। तो ये कंप्लीट करते रहना सब लोग, है ना? सबको पता है ना कि आपको 10 बजे वीडियो पीडीएफ आती है, आप लोगों को बताते हैं गूगल मीट में, ठीक है? तो वो आप लोगों को इसमें से वर्कबुक में से या जो भी आपकी पीडीएफ आती है वो सब कंप्लीट करते रहना सब लोग, ठीक है? तो 13 चैप्टर था हमारा स्वच्छता। इसका जो है पार्ट 2 वाला जो है वो आपको अब आएगा, ठीक है? अब इसमें देखो पेज नंबर 102 में वर्कबुक में जो टेक्स्ट बुक में है वही वर्कबुक में है आप लोगों को, इसलिए इसमें शब्दकोश का क्रम जो है सबसे पहले आएगा। देखो पेज नंबर 102, इसमें देखना है यहाँ पे। तो जैसे अ वाला शब्द पहले आएगा, फिर उसके बाद में अ आ ई सारे अल्फाबेट आएंगे, फिर क ख ग घ, है ना? तो उस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर से हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चन आंसर से। ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको इतने बड़े क्वेश्चन आए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से जो है वो समझना है। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन क्यों सोचता है? आपको चैप्टर समझाया था, याद है? अपने मन में वो क्या सोचता जाता है कि क्यों सोचता है? क्योंकि वो देख लेता है कि कोई सड़क पे छिलका फेंकता है और वो कोई भी उसमें फिसल के गिर सकता है। तो मोहन क्या करता है, वो छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देता है। फिर वो अपने मन में ऐसा सोचता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं, ठीक है ना? और तो मन में ये सोचता है अगर लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये उसके अंदर मन में जो है वो सोच विचार आता है कि उसमें पैर पड़ने से कोई गिर भी सकता है ना? और ऐसी गंदगी जो है सब लोग फेंकेंगे यहाँ से वहां तक, तो क्या होगा, मच्छर और मक्खियां होंगी, है ना? बीमारियां फैलेंगी सबको। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, इसलिए वो ऐसा सोचता है, ठीक है? फिर अजय की माँ जो है अपने मोहल्ले में सफाई न रहने के क्या कारण बताती है ना? जब मोहन पूछता है कि भाई आपके मोहल्ले में इतनी गंदगी है तो यहाँ पे कोई नगर पालिका की गाड़ी नहीं आती है, ऐसा पूछता है ना वो, तो वो क्या बोलते हैं कि नगर पालिका की गाड़ी तो रोज आती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, कूड़ेदान भी रखे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं उसके अंदर कूड़ा नहीं डालते बल्कि बाहर फेंक देते हैं, जिससे जो है चारों तरफ गंदगी फैली रहती है। और फिर क्या करते हैं, नालियों में जो ड्रेनेज वाली जो नालियां होती है ना हमारे घर के वहां पर, उसके अंदर भी पानी भर जाता है, उसके अंदर स्मेल आती है। तो क्या होता है, उससे बीमारियां फैलती है ना? तो लोग जो है कचरा उसके अंदर फेंकते हैं, अगर कचरा नहीं होगा तो पानी आसानी से जा सकता है, ठीक है? फिर अजय के मोहल्ले की सफाई को लोग कैसे करते हैं, आपको ये क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो सब लोग क्या करते हैं, जब ये बात जो है उनके टीचर को पता चलती है तो टीचर क्या बोलते हैं कि चलो हम सब लोग जो है अजय के मोहल्ले में जाएंगे। फिर वो सब के सब मिलकर अजय के मोहल्ले में जाते हैं, रविवार का दिन डिसाइड करते हैं और सब अपने अपने हाथ में टोकरी, तगारा और झाड़ू लेके जाते हैं, ठीक है? सड़क पे झाड़ू लगाते हैं सब लोग, है ना? कूड़ा इकट्ठा करते हैं, नालियों की सफाई करते हैं, फिर मच्छर मारने की दवा डालते हैं, है ना? पेस्टिसाइड होते हैं ना, वो सब डालते हैं। फिर सारे लोग जो है वो आजू बाजू वाले सब लोग देखने लगते हैं, तो वो लोग भी हेल्प करने आ जाते हैं, ठीक है ना? इस प्रकार से पूरा मोहल्ला साफ हो जाता है, ठीक है? गंदगी से हमको कौन कौन सी बीमारी होती है, अगर हमारे आसपास गंदगी रहेगी तो हमको कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। गंदगी से अनेक बीमारियां होती है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, बुखार, है ना? बुखार में मतलब मलेरिया से डेंगू होता है ना? तो ये सब बीमारियां जो है किसके कारण होती है, गंदगी के कारण, ठीक है ना? इसलिए हमको जो है चारों तरफ स्वच्छता रखनी चाहिए। पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह साफ रखते हो? स्कूल तो हमको रखना ही है, स्कूल में भी साफ सफाई होना चाहिए। उसके अलावा हम कहाँ साफ सफाई रखते हैं, हम अपने घर की सफाई करते हैं, हम अपने आंगन की, घर आंगन की, आंगन मतलब क्या होता है, हमारा कोर्टयार्ड जो होता है, हमारे घर के सामने जो जगह होती है थोड़ी सी, है ना, जहाँ हम लोग थोड़े बहुत फ्लावर्स वगैरह ऐसा सब लगाते हैं ना, वहां तक पूरा साफ होना चाहिए। और हमारे घर के सामने जो सड़क होती है वहां तक हमारी सफाई होनी चाहिए, और अपने मोहल्ले को भी साफ रखना चाहिए, ठीक है? स्वस्थ रहने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमको हमारे शरीर की सफाई आवश्यक है। शरीर की सफाई उस दिन मैंने समझाया था आपको। शरीर की सफाई कैसे आवश्यक है कि हम जैसे आप लोग सुबह नहाते हो, ठीक है ना, तो साबुन लगा के सब जगह जो है वो सिर की सफाई हम लोग कैसे करते हैं, रोज सिर की सफाई भी करते हैं, अरे शैम्पू लगाते हो, ये सब करते हो, है ना? तो रोज सिर की सफाई होना चाहिए। देखो आपके शरीर का कोई भी अंग है, अगर आप उसकी सफाई नहीं करोगे तो वहां पर धूल मिट्टी जमती है और उससे जो है कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं,
बराबर है ना। इसलिए हमको सफाई, शरीर की सफाई जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, नाक, कान वो सब भी हमारे साफ होना चाहिए, कान में मैल जमता है वो साफ होना चाहिए, दांत हमारे साफ होना चाहिए, शरीर साफ होना चाहिए, ये शरीर की सफाई कहलाती है। और हमको साफ कपड़े पहनना चाहिए, ये शरीर की सफाई। शरीर की सफाई होगी, उसके बाद में फिर हम अपना घर साफ रखें। जैसे आपने देखा होगा आप लोगों के घर में जो है यहाँ वहाँ मम्मी डस्टबिन रखती है कि थोड़ा सा भी कचरा हो तो उसमें सूखा कचरा उसके अंदर डाल दो, बराबर है ना। तो ये सब चीजें का हमको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे ही कचरे की गाड़ी आती है वैसे ही सारा कचरा जो है सुबह उठाकर फेंक देना चाहिए, उसके अंदर डाल देना चाहिए। ठीक है, अगर डस्टबिन हमारे घर के वहां रखा है तो डस्टबिन में कचरा डालना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम जो है स्वस्थ रह सकते हैं। आ गया समझ में सबको? ये स्वच्छता का पूरा एक कंपोजिशन है, आपको उसमें ये सब कुछ आएगा। तो अगर हमारा शरीर साफ रहेगा तो हम घर साफ रख सकते हैं। घर साफ रखेंगे तो क्या होगा, शरीर साफ रहेगा तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, बीमारी नहीं फैलेगी किसी को। घर साफ रहेगा तो भी हमारी बीमारी नहीं फैलेगी किसी को भी। ठीक है ना, तो इसलिए स्वच्छता बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कल मैंने आपको बताया था, पहले समझाया था कि हमारे जो चीफ ये जो है प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिससे जो है पूरा शहर, पूरा नगर है ना, वो सब कुछ साफ रहता है। कचरे की नगर पालिका की गाड़ी आती है वो कचरे वाली, ठीक है ना, टाइम टाइम से। तो हम अपना घर साफ रखें, बाहर तो साफ हो जाएगा लेकिन घर भी साफ होना चाहिए ना हमारा। तो थोड़ा सा भी कचरा हमको कहीं भी दिखता है तो हमको उठा के सीधा डस्टबिन में डालना चाहिए। ये हमको आदत बना लेना चाहिए कि कचरा जो भी हमारे हाथ में हुआ है सीधा डस्टबिन में डालने का। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे देखो, ये एक चित्र बना है, इसमें दृश्य आपको क्या दिख रहा है, चित्र देखिए। खाली आपको वर्कबुक में ही करना है, ऐसा कुछ आपको एग्जाम में नहीं आता है कि चित्र देख के लिखो ऐसा सब कुछ। तो इसमें क्या है, ये दिवाली का दृश्य दिख रहा है हमको। ठीक है, सब लोग दिवाली मना रहे हैं। देखो यह एक घर का दृश्य है, सब लोग दिवाली मना रहे हैं। फिर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, मम्मी पापा तीनों भाई बहन बहुत खुश दिख रहे हैं। फिर माँ ने दीपक जलाए हैं, है ना, दीपक दीवे रखे हैं। फिर बच्चे पटाखे चला रहे हैं और एक लड़का जो है मिठाई खा रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर ये आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। हो गया। अब नेक्स्ट देखो, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, दिनचर्या। इसके ऊपर आपको कंपोजिशन भी आता है, तो मैं आपको कंपोजिशन बुक में ही लिखने को बोलने वाली हूँ, लेकिन आप अभी वर्कबुक में लिखो, है ना, जो पीडीएफ में आएगा। तो दिनचर्या जो है वो आपकी इस तरीके से, आपको ये दिनचर्या वाला, आपको दिनचर्या का मतलब क्या होता है, डेली रूटीन, है ना। तो दिनचर्या में आपको अपना खुद का लिखना है कि आप कैसे सुबह से उठकर और शाम तक क्या क्या करते हो, वो आपको लिखना है। उसको दिनचर्या बोलते हैं, डेली आपका रूटीन। जैसे आपका अभी रोज का रूटीन बना हुआ है ना सबका, बराबर है। जैसे अभी स्कूल चालू होता है तो सुबह फटाफट उठ के नहाते धोते हो, उसके बाद में फिर फटाफट स्कूल आते हो, स्कूल से जाके फिर पूरा दिन का हमारा रूटीन बिल्कुल शेड्यूल जो है टाइट हो जाता है। तो ऐसे ही शेड्यूल आपका यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जैसा बताया है। देखो, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ या उठती हूँ, गर्ल्स उठती हूँ लिखेंगी। ठीक है, स्नान करके भगवान की प्रार्थना करता हूँ। 3rd नंबर में नाश्ता करके पाठशाला के लिए तैयार होता हूँ। फिर पाठशाला से घर आकर खाना खाता हूँ, फिर अपना गृह कार्य करता हूँ। फिर दोपहर में ट्यूशन जाता हूँ, शाम को थोड़ी देर खेलता हूँ। फिर शाम को माता पिता के काम में हाथ बटाता हूँ, है ना, हेल्प करते हैं आप। फिर रात को खाना खाकर थोड़ी देर टीवी देखता हूँ। कुछ देर पापा मम्मी से बातें करके 10 बजे सो जाता हूँ। ठीक है, ये डेली रूटीन है, ये आपकी दिनचर्या है। इसमें अगर आपको कोई दूसरा काम आ जाता है तो हम उसको शेड्यूल को आगे पीछे कर देते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गए तो आपका होमवर्क नहीं हुआ तो फिर हम लोग वो चले जाते हैं, उसके बाद करते हैं। ऐसा ही है ना, ऐसे ही करते हो ना। या फिर आप खेलने जा रहे हो, उस समय आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो आपको मान लो बैठना जरूरी है ना, या उनके बच्चों के साथ बैठना जरूरी होता ही है ना हमको, तो फिर हम खेलने नहीं चाहते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, तो वो सब नहीं लिखने का है, डेली जो है आपका वो आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आपको नाउन पहचान के लिखना है। किसी भी जगह का नाम है या स्थान का नाम है, व्यक्ति का नाम है, उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट में आएगा, स्वच्छता से लोग दूर रहते हैं, स्वच्छता। हिमालय ऊंचा पर्वत है, हिमालय। मयूर और नवीन मित्र हैं, मयूर और नवीन। मैदान में थूकना बुरी आदत है, मैदान बुरी। गंदगी रोगों की जड़ है, गंदगी और रोगों। फिर इसमें विशेषण बताता है जो किसी भी चीज को क्वालिफाई करते हैं। जैसे बाग में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूल कैसे हैं, सुंदर, तो सुंदर विशेषण, ये हम आगे कर चुके हैं। विपुल अच्छा लड़का है, अच्छा। बगीचे में कोमल घास है, कोमल। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, लाल। मैदान में सफेद गाय चढ़ती है, सफेद। ठीक है, अब ये क्रिया बतानी है। क्रिया भी हम आगे कर चुके हैं, खाता है, पीती है, खेलता है, सूंघती है, लिखता है, सुनता हूँ और देखता है।
अब नीचे जो है वो आपको 5 सूत्र लिखना है स्वच्छता के, ठीक है ना, स्लोगन्स जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो लिखना है। जैसे जहां स्वच्छता वहां प्रभुता, है ना। फिर है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। फिर तीसरा है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, और फिर है स्वच्छ जगत स्वस्थ जगत, है ना। ये 4 स्लोगन आपको मैं भेजूंगी इसके अंदर पीडीएफ में, तो वो आपको छोटा छोटा है बिल्कुल लिखने का, वो आपको लिख के रख लेना है, ठीक है। तो ये आपके, ये तो कोई काम का है नहीं, तो आपका 1 पेज ये है, 2 और 2.5 पेज आपको मैं भेजूंगी, वो आप लोग पीडीएफ के अंदर कर लेना, ठीक है। वर्कबुक तो हमारा 13 चैप्टर यहाँ पे ओवर हो जाएगा। आया समझ में?